ये फर्स्ट ऐसा मिड रेंज और चीपर स्मार्टफोन होगा जिधर आपको 5G कनेक्टिविटी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। ये ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जो हर एक स्मार्टफोन कंपनीज को फ्लैगशिप लेवल से लेके मिड रेंज लेवल तक उनको काफ़ी बड़ा झटका देने वाला है, यानी कि हिला के रख देगा। और ये स्पेशली जिस प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया जा रहा है, मैं तो कहता हूँ क्या ही बात है यार। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुरीद हुसैन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको जल्दी से पूरा कर दें एंड ट्रस्ट मी, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, इट्स फ्री। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको जल्दी से प्रेस कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो जल्दी से मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर दें। सो लेट्स गो अहेड। अगर हम अपनी इस वीडियो की बात करें, यानी कि इधर हम बात करने जा रहे हैं Xiaomi की तरफ से नेक्स्ट फ्लैगशिप डिवाइस। बेसिकली ये मिड रेंज डिवाइस है, लेकिन इधर जो स्पेसिफिकेशंस है वो फंटेस्टिक है यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आप प्राइस की तरफ देखें ना, बहुत ही अग्रेसिव प्राइस रखा गया है। इधर आगे चल के बात करते हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi Mi Note 9 Pro 5G के बारे में। इधर Xiaomi इससे पहले Mi Note 9 में काफ़ी सारे मॉडल्स लॉन्च कर चुका है, लेकिन इधर Xiaomi ने इंडिया में Mi Note 9 Pro 5G को लॉन्च कर दिया है और पाकिस्तान में भी ये डिवाइस बहुत ही जल्द लॉन्च कर दी जाएगी। मे बी दिसंबर के एंड तक लॉन्च कर दी जाए। तो इधर भैया जो स्पेसिफिकेशंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इधर टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ। और इधर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है, नो डाउट। इधर इससे पहले हमें पोको X3 में भी IPS वगैरह के डिस्प्ले प्रोवाइड कर चुका है और इस तरह की काफ़ी सारी डिवाइसेस में। लेकिन इसके साथ हमें एक बोनस पॉइंट भी देखने को मिलता है जो कि रिफ्रेश रेट की सूरत में, यानी कि इधर हमें 6.67 इंचेस IPS डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि इस स्मार्टफोन को चार चांद लगाने वाला है। और ये आपको 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। रेयर साइड की बात करें तो इधर आपको सेंटर पे क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसका जो शेप है जस्ट लाइक आ कलर्स, अगर बात करें तो Huawei Y9 जो अभी न्यू मॉडल आया है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। और जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन है। तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें भैया, बिल्ड क्वालिटी इज़ टू गुड, क्योंकि इधर आपको फ्रंट और बैक पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी विद एल्यूमिनियम फ्रेम। तो इधर डिज़ाइन के लिहाज से अगर मैं पॉइंट दूँ तो 9.5 दूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि इधर आपको बिल्ड क्वालिटी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला। इधर आपको होल पंच कट और सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। दिस इज़ जस्ट टू गुड यार, टू गुड। डिज़ाइन के लिहाज से ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि डिज़ाइन और डिस्प्ले में जो स्पेसिफिकेशन आती है, बिल्ड क्वालिटी और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एनीवे इसके बाद अगर हम इसकी इंटरनेट की तरफ चलें, यानी कि प्रोसेसर और वेरिएंट की तरफ चलें, तो इधर आपको स्नैपड्रैगन 755G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 8 नैनोमीटर चिपसेट पे फैब्रिकेटेड है। अगर वेरिएंट की बात करें तो इधर आपको 6 और 8GB रैम के साथ 1 to 8GB तक इंटरनल स्टोरेज, जबकि 8GB रैम के साथ 256GB तक इंटरनल स्टोरेज वाला भी वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो इधर जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी ऑप्टिमाइज होने वाली है, क्योंकि इधर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जो कि इस प्रोसेसर के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है, अच्छा कॉम्बो है। तो इधर आपको जो स्पीड है, गेमिंग स्पीड है, ओवरऑल जो स्पीड होगी नॉर्मल यूज़ में बहुत ही ज़बरदस्त, जस्ट लाइक अ बटरी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बाद अगर कैमरा की तरफ चलें, जो कि इसकी मेन हाईलाइट होने वाली है, इधर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा विच हाउसेस
8 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। सॉरी, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, इधर आपको 13 मेगापिक्सल नहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा और इधर इसकी मदद से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप बात करें 64 मेगापिक्सल इसके कैमरा की, यानी कि जो हमें पोको में देखने को मिला है, पोको X3, उधर जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। जो कलर सैचुरेशन है, जो डायनामिक रेंज है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, आई डोंट नो कि Xiaomi इधर क्यों पीछे हट जाता है। इधर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा और इधर जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी ऑप्टिमाइज होने वाली है। तो इधर जो कैमरा परफॉर्मेंस होगी वो लॉन्च डेट के बाद देखते हैं। तो ओवरऑल इधर परफॉर्मेंस की तो मतलब कि उस पर कोई शक नहीं है, क्योंकि 64 मेगापिक्सल में ही आपको इतने अच्छे और इतने ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं कि मैं बता नहीं सकता। अगर आप चेक करें तो आप थक जाएंगे चेक करते करते, लेकिन फीचर जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। अगर आप पोको X3 की तरफ देखें, उधर भी आपको सेम ये वाले फीचर देखने को मिलेंगे जो कि आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिले हैं, लेकिन इधर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बैटरी की तरफ चलें, जो कि मेरे लिहाज से बैटरी लाइफ इतनी खासी आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही, यानी कि इधर आपको 4820 मिली एम्पेयर की बैटरी के साथ 33 वैट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी। इधर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो कि मैंने यूज़ किया है पोको X3 में, अगर आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज़ करते हैं, इनेबल करते हैं, तो उधर जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है, उधर बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 60 हर्ट्ज। तो इधर बैटरी ठीक है यार, अगर आप 120 हर्ट्ज पे यूज़ करेंगे तो उधर ऑब्वियसली जो बैटरी है ज़्यादा कंज्यूम होगी। अदरवाइज अगर आप 60 पे करते हैं तो उधर इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती। तो इतना जो है वो एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 120 हर्ट्ज ऑब्वियसली ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो इधर प्रोसेसर के साथ देखते हैं कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन किस तरह की होती है और हमें किस तरह की जो बैटरी लाइफ है वो देखने को मिलती है। अगर इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इधर भी आपको IP53 की जो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग है वो देखने को मिल रही है। वाटर रिपेलेंट कोटिंग इस पर भी यूज़ की गई है। इधर भी आपको जो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है 1.0 वो देखने को मिलेगी, यानी कि इधर आपको गेमिंग के मामले में कोई इतनी हीट अप देखने को नहीं मिलेगी। अगर लॉन्च डेट और प्राइस की बात करें, लॉन्च डेट तो मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया में ये लॉन्च कर दिया गया है, और जो इसकी प्राइस होगी, प्राइस कहा जा रहा है इंडिया में इसको 18,000 के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया गया है। अगर उसको कन्वर्ट करें तो 36 to 38,000 के राउंड अबाउट हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू मी अगर पाकिस्तान में ये लॉन्च किया जाता है इंक्लूडिंग टैक्स तो ये 50,000 के राउंड अबाउट किया जाएगा, क्योंकि जो इसकी प्राइस बताई जा रही है। इंडिया में इसको 18,000 के साथ लॉन्च किया गया है, तो इधर ऑब्वियसली आई थिंक 50 या 55,000 तक जा सकती है, क्योंकि इधर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 5G कनेक्टिविटी के साथ 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिला है। क्योंकि पोको में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन उधर आपको 5G कनेक्टिविटी और इतना अच्छा यानी कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं देखने को मिलता। तो उधर जो प्राइस है वो 642 रखा गया था, तो इधर ऑब्वियसली 50 to 55,000 रखा जा सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मे बी Xiaomi आपको प्राइस में कंप्रोमाइज़ करके ये डिवाइस लॉन्च कर दे। अगर Xiaomi इस प्राइस टैग के साथ इस डिवाइस को लॉन्च करता है तो मैं कहता हूँ भैया जो फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं वो रेडी हो जाएं, क्योंकि टक्कर की एक मिड रेंज डिवाइस आ रही है जो कि पत्थर का क्या कहते हैं उसको, अभी कहावत मुझे भूल गई है ईंट का मुकाबला पत्थर से करेंगे, तो वो वाला सीन हो जाएगा। एनीवेज ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगेन मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले, उनको जल्दी से पूरा कर दें। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, टेक केयर।